हमारे हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं, उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। इंद्रलोक इंद्रदेव के स्वर्ग में जाओगे, वहां पर तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, उनको तुम रेलना और उनको पेलना दबा के। ये मौलाना बोल रहा था ना, दबा के मजे लेना। मैं तुम्हें बताता हूं अप्सरा कैसे फर्क है। जो अप्सराओं के किस्से और अफसाने हिंदू शास्त्रों में लिखे हुए हैं, सनातनी शास्त्रों में लिखे हुए हैं 72 हूरों से। जिस दिन भी आप चैनल खोलिएगा हिंदुस्तान का, आप उसमें देखिएगा कि फलाना मुसलमान अरेस्ट हो गया, फलाना मुसलमान ने रेप कर दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ लिया। क्यों करता है ये? सोचिए, जिस थाली में खाते हैं यहाँ के मौलाना हिंदुस्तान के, और जिस थाली में यहाँ का मुसलमान खा करके अपनी बहू बेटियों को इज्जत दे करके रखा हुआ है, और उसी थाली में ये लोग पैंट खोल करके हक भी देते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक और जबरदस्त वीडियो लेके आ गया हूँ। जो भारत की बेटी है नाजिया इलाही खान, जो इस्लामिक टोपीबाज होते हैं ना, उसकी पोल खोल दी है और पाकिस्तान का भी उसकी औकात दिखा दी है। ये वीडियो पूरा देखो, पूरा पता चल जाएगा। कुछ इस्लामिक टोपीबाज हमारे भारत में भी है, उसकी भी पोल खोली है और पाकिस्तानियों को भी पोल खोली है ये नाजिया इलाही खान ने। जो भारत की नाजिया इलाही खान है, वो पाकिस्तानी रिपोर्टर निम्रा के साथ बातचीत करती है और वो पाकिस्तान के बारे में बताती है बहुत कुछ। वीडियो देखो, एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला है। वर्जिन 72 हूरों का लालच दे करके जन्नत में मिलेंगी, इसका लालच दे करके अपने जिस्म पर बम गोली लगा करके आप मासूमों की जान लीजिएगा। ऐसा देश तरक्की तो कर ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान के सरकार को क्या ही पता है कि इकोनॉमिकल ग्राफ किसको कहते हैं, जीडीपी किसको कहते हैं। उनको क्या पता है कि हमारी सरकार को कैसे चला करके हमें अपने अवाम तक खुशहाली लेकर आना है। अवाम तो वहां की भूखी नंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां पर महिलाएं और औरतों के पास ना पीरियड्स में पैड लेने का पैसा नहीं है। भैया, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आप जाकर के सर्च मारिए और आपको पता चलेगा। निम्रा, आप अपने पाकिस्तान के गांव खेड़ों और ग्रामों में जाइए, आपको समझ में आएगा कि महिलाएं पुराने कपड़े को धो धो करके पीरियड्स का पैड बना करके लेती हैं। ये सिखाता है इस्लाम। ये इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन करके आप अपने देश को नीचे से नीचे बदतर से बदतर दलदल में घुसा दिया पाकिस्तान ने। और शाजिया मर्री जी कहती हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। भैया, तू अपने पास ही रखिए न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमें दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा चीज, ना ही इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, और ना ही कोई देश ऐसा होता है जिसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं, उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। आप जिस दिन भी आप चैनल खोलिएगा हिंदुस्तान का, आप उसमें देखिएगा कि फलाना मुसलमान अरेस्ट हो गया, फलाना मुसलमान ने रेप कर दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ लिया। क्यों करता है ये? क्यों करता है ये? कई मौलाना ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के जो बैठकर बोलते हैं कि हो सकता है कि कभी यहाँ पर शरिया लॉ आ जाएगा, हो सकता है कि मुसलमान की सरकार बन जाएगी। सोचिए, जिस थाली में खाते हैं यहाँ के मौलाना हिंदुस्तान के, और जिस थाली में यहाँ का मुसलमान खा करके अपनी बहू बेटियों को इज्जत दे करके रखा हुआ है, और उसी थाली में ये लोग पैंट खोल करके हक भी देते हैं। उसी थाली में हक देते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म हो रहा है, इंतशार फैल रहा है। आप बता रही हैं कि इसके ऑपोजिट है, जबकि हमें तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज्यादा मजलूम है। अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देती हूँ, और आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि नाजिया ने सही कहा था या गलत कहा था। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में गंगा जमुना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, जहां पर हिंदू बच्चियों को नकाब पहनाया जाता था और जबरदस्ती कुरान की तिलावत कराई जाती थी। सुनिए, जब ये बात सामने आई है तो कई स्कूल के मैनेजमेंट लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। और बच्चियों ने बहुत घबराहट में कहा है कि अगर हम लोग नहीं पढ़ने मांगते थे या कुरान की तिलावत नहीं करने मांगते थे और हिजाब नहीं पहनने मांगते थे, तो हम लोगों को के साथ अब्यूज किया जाता था, मारा पीटा जाता था। अब मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि 1992 में अजमेर शरीफ में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था। अब मैं तीसरा इंसिडेंट आज का बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक लड़का शहनवाज है, जो दिल्ली में आकर के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गेम एप्स के जरिए इस्लाम कबूल करवाता था। कहता था कि ये इस्लाम कबूल कर लो तो तुम गेम में जीत जाओगे। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, गेम का एक उनको नशा होता है, एक एडिक्शन होता है, और गेम के लिए काफी पैसे भी बच्चे लोग खर्च करते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो टारगेट करता था और उसको कन्वर्शन करवाता था। अब चौथा मैं बताती हूँ कि इस हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल है, जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और लाहौरी लोग बसे हुए हैं बिना वोटर आईडी कार्ड के। खालपाड़ा और मजदूरपाड़ा जैसे लोग, जिसमें हर 2 साल के बाद लोगों का चेहरा चेंज हो जाता है, पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। तो ये अथॉरिटी आपको दिया किसने? अब इसके बाद फिर मैं 5वां इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में जुमा के दिन, ये जो जुमा गया है, जुमा के दिन कम से कम 50 लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर के नमाज पढ़ लिया।
बताइए कि मुसलमान क्या यहाँ पर कमजोर है? अब हम कानूनी कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक है। अरे नाजिया तो बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है, वो तो मुसलमान के खिलाफ बात कर रही है। भाई नासिर खान रेप करेगा तो मैं तो कहूंगी ना कि बलात्कारी है, मैं थोड़ी कहूंगी कि मुसलमान है भाई छोड़ दो, मैं तो नहीं कहूंगी ना। शहनवाज अगर वो मासूम हिंदू बच्चों को टारगेट करके उसको मुसलमान कन्वर्शन करवा रहा है तो वो तो देशद्रोही का काम कर रहा है। बिल्कुल वो तो देशद्रोही का काम कर रहा है। आप जबरदस्ती किसी को कैसे धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं? किसी मासूम के जान के साथ, उसके ईमान के साथ आप कैसे खेल सकते हैं? ये किस कुरान ने कहा आपको? ये किस कुरान ने आपको अनुमति दी है? हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदुस्तान में बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा फैशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का मुसलमानों में। बीवी घर पे है, बच्चा घर पे है, लेकिन और भी चाहिए औरतें। क्यों? इसकी इजाजत आपको कुरान देता है। कुरान तो कहता है कि अगर आप किसी औरत को बंद नजर से भी देखते हैं तो वो भी ज़ना है। तो आपने बिना निकाह के बीवी और गर्लफ्रेंड कहां से रख लिया? ये बहुत बहुत फैशन में है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत फैशन में। हर 2 दिन में 5 केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं और बीवियां रोती हैं, बिलखती हैं कि मेरा हस्बैंड दूसरी लड़की के पास है। 5 साल 10 साल शादी को होता नहीं है कि उसको फिर अपनी बीवी पसंद नहीं आती है। मुसलमान मर्दों को उनको फिर दूसरी औरत का जिस्म चाहिए होता है एंटरटेन करने के लिए। और लानत है ऐसी औरतों पर जो शादीशुदा मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख करके फंसाती है। मुझे लगता है कि एक मर्द की पैदाइश नहीं होती है ऐसी औरतें, सही बात, जो जानती है कि भाई वो शादीशुदा है, वो बाल बच्चेदार है, हम उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कहा है हमारा कुरान। और जब ऐसे औरतों को और ऐसे मर्दों को हम कहते हैं कि ये गलत है तो हम ही प्रोस्टिट्यूट हो जाते हैं, हम ही नंगे हो जाते हैं, हम ही आवारा हो जाते हैं। तो ये कौन बैठा है पाकिस्तान में जो हमारी खिड़कियों में झांक कर देख रहा है? ये पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्पाई हिंदुस्तान में बैठा है जो हमारी खिड़कियों के अंदर, हमारे दरवाजों के अंदर, हमारे बाथरूम के अंदर झांक के देख रहा है और ये खबर पहुंचा रहा है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत असहाय हैं? कौन से मुसलमान असहाय हैं? कौन से मुसलमान? यहाँ पर मुसलमान अय्याशी पेल रहे हैं और जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो एक प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। कैसा इस्लाम है तुम्हारा जो खतरे में आ जाता है? मर्द करोड़ों ज़ना कर ले, मर्द करोड़ों गलतियां कर ले, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मेरा इस्लाम। आपको इस्लाम ने कब कहा कि आप 10 औरतों को अपने बिस्तर का सामान बनाइए? कोई मुसलमान यहाँ पर एक भी मुसलमान, कोई भी बहुत डिप्राइव्ड या बहुत डरा हुआ नहीं है। शेर बन करके गलतियां कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, हिंदुओं को परेशान कर रहा है, हिंदुओं के धर्म के साथ खेल रहा है यहाँ का मुसलमान। हम कानून सख्त करते हैं तो कह दिया जाता है कि नाजिया काफिर है। आपके पड़ोस में किसी बच्ची का बलात्कार होगा, आप अपनी आवाज नहीं ऊंची कीजिएगा? कहा वो बच्ची हिंदू ही क्यों ना हो, बच्ची तो बच्ची होती है, लड़की तो लड़की होती है, तो आवाज तो ऊंची करेंगे ना भाई। तो कह दिया जाएगा देखो मुसलमान लड़का रेप किया है लेकिन लड़की तो हिंदू है ना। अरे भाई ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा कुरान है? ये कौन सा फतवा है? पाकिस्तान में औरतें सिर्फ मर्दों का जरूरत पूरा करने के लिए होती है बस, और कुछ नहीं। पाकिस्तान में औरतें को कभी आगे नहीं आने देते, उसे मार पीट के पीछे खींच लिए जाते। यार भाई ये लोग तो अपना कुछ और ही कर रहे हैं, सबसे अलग है ही। ये वीडियो देख के आपका क्या राय है कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।